Great morning, students. Today we will discuss about the difference between the plant cell and animal cell. As you can see, plant cell doesn't have the centriole, but animal cell have. Animal cell does not contain the cell wall, but plant cell have the cell wall. As you know, there are many vacuoles in case of plant cell, but vacuoles are small or very one. So in the animal plant cell have a pair of the does not have the pair of the centriole, but animal cell have a pair of centrioles. Now today we will discuss about the difference in plant cell and animals. Today we will discuss about the mitochondria and its function in the cell. Great morning, students. I am Mamta Sharma, your science educator, and today we are going to discuss about the cell. Previously, we have discussed about the cell, what are the types of the cell, what are the parts of the cell, and what are the different advantages of the cell. Why cell is calling the fundamental unit. We have discussed it in the previous videos. I hope that you have watched them and you have understood them. Now today's topic is to study about the eukaryotic cell. What is the eukaryotic cell? Eukaryotic cells क्या होती हैं? And what is the prokaryotic cell? Prokaryotic cells क्या होती हैं? That all we will discuss today. As you know very well, eukaryotic cell with a true nucleus. Eukaryotic cells में true nucleus पाया जाता है. It is found that true nucleus in case of the eukaryotic cell. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रू न्यूक्लियस का बेसिकली मीन क्या होता है कि न्यूक्लियस आपका अटैच है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ. जो आपका न्यूक्लियस है उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं और यही हिस्टोन प्रोटीन्स आपके अंदर दे विल हेल्प टू प्रोड्यूस द proteins. They are the basically help to identification of the DNA as DNA of every individual is different. ठीक है, एज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो डीएनए होता है वो हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है. तो ये हिस्टोन प्रोटीन ही क्या होते हैं, दे विल अटैच विद द न्यूक्लियस. ये आपके न्यूक्लियस से अटैच रहते हैं और आपकी आइडेंटिफिकेशन को मेजरमेंट करने का काम करते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोकैरियोट्स की बात करें हम तो एज यू नो वेरी वेल प्रोकैरियोट्स वर फॉर्म्ड फर्स्ट. ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स थे जो आपके फर्स्ट आपके अर्थ पे आए थे एंड दे डोंट हैव द ट्रू न्यूक्लियस. इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. दे डोंट हैव द इवन द सेल ऑर्गेनेलिज आल्सो. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड. ठीक है, उनकी आउटसाइड की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. दे आर नॉट कवर्ड एवन. ठीक है, वो कवर भी नहीं होते. सो दैट्स वाई जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं वो आपकी टोटली क्या होती हैं, दे आर नॉट कवर्ड विद मेम्ब्रेन. सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट इन केस ऑफ prokaryotes. These lacks a true nucleus which is absent and they are present with the race of the nucleoid. Nucleoid की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं. Nucleoid means they don't have the linear DNA. DNA की फुल फॉर्म लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी. दिस इज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो ये आपकी फुल फॉर्म होती है डीएनए की. इनके अंदर ये लीनियर डीएनए नहीं पाया जाता. दे कंटेन्स द सर्कुलर डीएनए. इनके अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और सर्कुलर डीएनए होने की वजह से ही इनके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. अंडरस्टैंड. सेकेंड मेजर डिफरेंस, दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड. यूकैरियोट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं बट प्रोकैरियोट्स दे डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड. ठीक है, प्रोकैरियोट्स आपके दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड. दैट्स वाई दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. मोरओवर दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेली. उनके पास डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनेलीज भी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था या लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं दे आर द फंडामेंटल बेसिक पार्ट ऑफ ए सेल.
ठीक है, वो आपके बेसिक पार्ट्स होते हैं किसी सेल के। फॉर एग्जाम्पल यू आर एबल टू सी हेयर, यहाँ पर आपको एक प्लांट सेल दिखाई दे रही है। इस प्लांट सेल में आपकी एक सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, साथ में क्या करती है, इट विल ट्रांसपोर्ट द मटेरियल थ्रू आउट द सेल, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर आपकी क्या होती है, सेल वॉल होती है, बट ये सेल वॉल आपकी एब्सेंट होती है इन केस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये आपकी प्लांट सेल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल वॉल एब्सेंट होती है। अंडरस्टैंड। नाउ सेकेंड सेल ऑर्गेनेल विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द न्यूक्लियस, ठीक है। दैट इज द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द होल सेल। पूरी कंप्लीटिंग पूरे सेल की कंट्रोल करने का काम इसी न्यूक्लियस का होता है। अंडरस्टैंड। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर थिंग्स, यदि हम बात करें तो आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल की, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द F1 F0 पार्टिकल्स। मीन्स ये पार्टिकल्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपका एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल होती है जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का मेन वर्क क्या होता है, इट इज हेल्पफुल टू सिंथेसिस ऑफ द फूड, ठीक है। ये फूड की सिंथेसिस में हेल्प करता है एंड इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ द एनर्जी आल्सो, ठीक है। एनर्जी की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। एज यू नो वेरी वेल, दिस हैज द F1 F0 पार्टिकल्स। इनका ये जो पार्टिकल्स आपकी इनर लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लाइनिंग पे ये आपके प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, दे विल डू द फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। ये फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस करेंगे, जिससे क्या होगा, जो आपके रॉ मटेरियल होंगे, जिससे क्या बनेगी, यू विल फॉर्म द एटीपी, ठीक है। एटीपी या फिर हम ये कह सकते हैं एनर्जी सिंथेसिस विल बी टेक्स प्लेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अंडरस्टैंड इट। यू कैन सी हेयर द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर आपको डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की टू डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, इट इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये आपके क्या होते हैं, दीज आर द F0 F1 पार्टिकल्स, ठीक है। ये आपके क्रिस्टी बोलते हैं इनको, F0 F1 पार्टिकल्स को हम क्रिस्टी बोलते हैं। एंड क्रिस्टी का मेन काम क्या होता है, दे विल हेल्प इन एटीपी सिंथेसिस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। It is called as the energy currency of the cell. It is the energy currency of cell. इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल की। क्यों कहते हैं, बिकॉज जितनी भी आपकी सेल की एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में आपकी स्टोर आउट होती है। दैट्स वाई हम इसको सेल की एनर्जी करेंसी बोलते हैं। इट विल ट्राई टू store energy for long time. Now you can see here, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है। ये जो F1 F0 पार्टिकल होते हैं, F1 F1 पार्टिकल्स और क्रिस्टी, ये जो क्रिस्टी होते हैं आपके, दे विल हेल्प इन फॉस्फोराइलेशन, हेल्प इन फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। ये आपके फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है बेटा, बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो एटीपी होती है, एटीपी में देखिए एडेनोसिन और 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, जैसे PH4 नेगेटिव, PH4 नेगेटिव, PO4 नेगेटिव। ये फॉस्फेट बॉन्ड हैं। जब ये बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ से बॉन्ड टूटते जाएंगे। यदि आपका फर्स्ट बॉन्ड टूटता है तो कुछ अमाउंट आपकी एनर्जी की रिलीज होती है। यदि सेकंड बॉन्ड आपका टूटेगा तो कुछ अमाउंट एनर्जी की आपकी रिलीज होगी। ऐसे थर्ड बॉन्ड टूटेगा तो कुछ अमाउंट एनर्जी की तब भी रिलीज होगी। इन्हीं बॉन्ड के टूटने से आपकी एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। दैट इज वाई हम एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल की।
तो यही आपकी कौन करता है, दिस विल बी डन बाय द क्रिस्टी, यही प्रोसेस क्रिस्टी करती हैं। क्रिस्टी के अंदर एंजाइम्स होते हैं एंड दीज एंजाइम्स हेल्प इन फॉस्फोराइलेशन, ये एंजाइम आपके फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नाउ दिस इज द फंक्शन, दैट इज वाई हम माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस बोलते हैं या पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अंडरस्टैंड। सो बेटा जो आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर इट इज फाउंड द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है एंड दे आर नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज कम होते हैं या बहुत ही लेस होते हैं एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल्स। दैट्स व्हाई यू कैन से कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया इट हेल्प इन synthesis of the energy. So that's why this all discussed in this video. This is the video that is based on the mitochondria particularly. Next cell organelle we will discuss in the next video. Thank you and have a nice day.